अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में वो ये है कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम स्ट्रक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। द कीवर्ड struct is used to declare a structure। जबकि यूनियन के केस में हम यूनियन का कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेयर करने के लिए। द कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड टू डिक्लेयर आ यूनियन। सो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रक का कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर के केस में डिक्लेयर करने के लिए, और यूनियन के केस में यूनियन का कीवर्ड यूज होता है। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर इलेबोरेट करेंगे जब हम इसके फॉर्म देखने जाएंगे कि स्ट्रक्चर की फॉर्म क्या होती है और यूनियन की फॉर्म क्या होती है। उसमें हम बहुत सारी और भी मज़ीद चीज़ें क्लियर करेंगे। जो सेकंड चीज़ है स्ट्रक्चर और यूनियन में वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है और यूनियन भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो क्या है, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। दोनों यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। तो यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो दोनों क्या हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। अब जो तीसरा डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो मेजर डिफरेंस है कि इंडिविजुअल मेंबर कैन बी असेस्ड एट अ टाइम। आप इसके जो हर एक मेंबर को, स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो, जबकि यूनियन के केस में आप ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस एट अ टाइम। आप यूनियन में जस्ट एक मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। सो हम इसको भी फर्दर डिटेल में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो जब हम इसकी फॉर्म लिखेंगे वहाँ पे मज़ीद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल मेंबर कैन बी असेस्ड एट अ टाइम, जबकि यूनियन के केस में क्या होता है कि ओनली वन मेंबर कैन बी असेस्ड एट अ टाइम। इसकी क्या वजह होती है ये हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं ये मेमोरी एलोकेशन की वजह से ये आता है कि यूनियन में हम जस्ट एक मेंबर असेस कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में हम उसके तमाम मेंबर्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। ये किस वजह से होता है, ये मेमोरी एलोकेशन की वजह से होता है। मेमोरी एलोकेशन की वजह से किस तरह होता है ये हम फर्दर देखते हैं कि ये मेमोरी एलोकेशन की वजह से ऐसा क्यों होता है। अब हम तीसरा डिफरेंस हमने देख लिया। अब चौथा डिफरेंस पे आते हैं हम। चौथा डिफरेंस है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स डू नॉट शेयर देयर मेमोरी। स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमने डिक्लेयर किए होते हैं, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो डू नॉट शेयर देयर मेमोरी, जबकि जो यूनियन होता है इसके केस में ओनली वन डाटा मेंबर इज। जो स्ट्रक्चर के केस में ये होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एक एलिमेंट का मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं जिसको सबसे ज़्यादा मेमोरी मिली होती है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट मेमोरी इज शेयर्ड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ यूनियन। सो क्या होता है कि लार्जेस्ट जो एलिमेंट होता है इसको भी हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। पहले मैं जस्ट आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं और ये क्यों हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद बड़ी डिटेल में। तो लार्जेस्ट एलिमेंट मेमोरी इज शेयर्ड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ यूनियन।
सो ये चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस मतलब क्या है कि हमारे पास चौथा डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस में जाने से पहले चौथा डिफरेंस हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि चौथा डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो हर एक की मेमोरी अपनी एलोकेट होती है, जबकि जो वो एक दूसरे के साथ मेमोरी शेयर नहीं करते। जबकि जो यूनियन होता है उसके केस में क्या होती है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होती है उसकी मेमोरी क्या शेयर हुई होती है बाकी एलिमेंट्स में। सो पांचवा डिफरेंस क्या है? ऑल द मेंबर्स इन अ स्ट्रक्चर आर एक्टिव एट अ टाइम। जितने भी मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के, वो तमाम के तमाम जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं एक टाइम में। लेकिन जो यूनियन के केस में ओनली वन डाटा मेंबर इज एक्टिव एट अ टाइम। यूनियन के केस में एक डाटा मेंबर एक्टिव होता है एट अ टाइम। ये भी मेमोरी एलोकेशन की वजह से होता है। ये तमाम जो डिफरेंसेस आ रही हैं ये मेमोरी एलोकेशन की वजह से आ रही हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये क्यों मेमोरी एलोकेशन की वजह से ये डिफरेंसेस आ रही हैं। तो पांचवा डिफरेंस क्या है कि ऑल दी मेंबर्स इन अ स्ट्रक्चर और एक्टिव एट अ टाइम। जबकि यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है। यूनियन के केस में क्या होता है कि ओनली वन डाटा मेंबर इज एक्टिव एट अ टाइम। सो ये भी हमने देख लिया, पांचवा डिफरेंस भी हमने देख लिया। अब लास्ट डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन के दरमियान में। वो ये है कि मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ईच मेंबर। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में, तमाम के लिए क्या होती है? मेमोरी एलोकेट होती है। जबकि जो यूनियन होता है उसके केस में जो वन एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, वो उसी को सिर्फ मेमोरी क्या होती है? एलोकेट होती है। तो मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली फॉर वन एलिमेंट। सो क्या होता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑल एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर। जो हमने ये चौथा डिस्कस किया था इसके हवाले से है कि मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑल एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर। जबकि मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर लार्जेस्ट मेंबर, या उसके लिए सिर्फ मेमोरी एलोकेट होती है। तो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर वन एलिमेंट या वन मेंबर कह सकते हैं, ओनली फॉर वन एलिमेंट एट अ टाइम। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मेन स्ट्रक्चर और यूनियन में। अब इनको हम ज़रा देख लेते हैं कि फर्दर डिटेल्स में जाके कि ये डिफरेंसेस कैसे हैं स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स का। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट STUD, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, हम दो मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। एक इंटीजर टाइप का जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, और एक हम फ्लोट टाइप का जिसमें स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम यूनियन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, यूनियन। ये भी हम एस स्टूडेंट का एक यूनियन बना लेते हैं। उसमें इंटीजर टाइप का एक सेम यूज़ कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और एक फ्लोटिंग टाइप का फ्लोट। तो ये हमने क्या कर लिया, ये पैटर्न है, ये फॉर्म है स्ट्रक्चर की, और ये फॉर्म है यूनियन की। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे अगर इसके मेंबर वेरिएबल्स को, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, इनको अगर हमने एक्सेस करना है, तो इसके लिए जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो क्या होगा कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया हमने, STUD और S1। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये हमने स्ट्रक्चर के केस में इसका वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और यूनियन के केस में यूनियन STUD
और S1। तो ये क्या हो गया, ये यूनियन का वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो अब हम इनको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, हम एक्सेस इनको इस तरह से कर सकते हैं कि हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो S1 के साथ भी डॉट यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए इसके एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर के, और यूनियन के केस में भी हम क्या करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, सपोज S1 डॉट SRO, ठीक है, और इस तरह इसके केस में S1 डॉट SRO, दोनों का डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को। अब ये तो हमारे पास इसका फॉर्म है। अब हम यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मेमोरी एलोकेशन का, मेन जो डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में वो है मेमोरी एलोकेशन का। मेमोरी एलोकेशन का क्यों डिफरेंस है वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो SR है ये कितने ऑक्युपाई करता है, जो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है मेमोरी में, जबकि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो SPR है परसेंटेज वाला, तो ये कितने बाइट्स ऑक्युपाई करेगा, ये 4 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा मेमोरी में। तो ये टोटल कितने बाइट्स हो जाएंगे, टोटल 6 बाइट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो स्ट्रक्चर क्या करेगा, 6 बाइट मेमोरी में एलोकेट करेगा, जिसमें हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे हमें एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसमें इंटीजर टाइप का SR हो जाएगा जो 2 बाइट्स का होगा, और एक हमारे पास SP परसेंटेज होगा जो कि 4 बाइट्स की होगी। जबकि यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता है। यूनियन के केस में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 बाइट्स मेमोरी है इसकी ऑक्युपाई करता है, जबकि ये 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। तो एट अ टाइम क्या होगा, एट अ टाइम जो मेमोरी एलोकेट होगी वो जो लार्जेस्ट वेरिएबल होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और इसी में जोन सा है, या एक आप एलिमेंट सेव कर सकते हैं या दूसरा एलिमेंट सेव कर सकते हैं, मतलब या SRO को आप सेव कर सकते हैं या फिर SPER स्टूडेंट परसेंटेज को सेव कर सकते हैं, या तो एट अ टाइम क्या होगी, ये मेमोरी शेयर्ड हो रही होगी तमाम जो एलिमेंट्स हैं यूनियन के, लेकिन स्ट्रक्चर के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, उनको वो मेमोरी शेयर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हर एक एलिमेंट को अपनी मेमोरी अलग से मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमने वहाँ पे एक डिफरेंस डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, जबकि यूनियन के केस में क्या होता है, एक ही एलिमेंट एक्टिव रहता है, या SRO एक्टिव रहेगा या फिर SPER एक्टिव रहेगा। तो ये जो मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में मेमोरी एलोकेशन का। तो 4 बाइट्स की मेमोरी क्योंकि शेयर्ड हो रही है, तो जो भी हम सेव करेंगे वो इन दोनों मेंबर जो, या हमारे पास सीरियल रोल नंबर स्टूडेंट का सेव होगा या स्टूडेंट की परसेंटेज सेव होगी। तो अब हम इसको फर्दर यहाँ पे 1 टाइम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको फर्दर देखते हैं कि क्या होगा। सपोज कर लें हमारे पास, क्या करते हैं कि हम इसको पहले रब कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 टाइम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं कि S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट का रोल नंबर 10 रख लेते हैं और परसेंटेज 75.5% रख लेते हैं, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम S1 एक मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। S1 उसका वेरिएबल है और इसकी क्या है, इसमें भी 10 और स्टूडेंट का 75.5% रख लेते हैं फ्लोट वैल्यू, और ये हमने कर दें। अब हम अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हम किस तरह से कराएंगे, सपोज कर लें मैं S1 में ये 10 है और ये 75, तो मेमोरी में इसको जगह किस तरह से मिलेगी। सपोज कर लें ये हमारे पास मेमोरी है, तो ये सपोज कर लें ये 2 बाइट्स है और ये हमारे पास 4 बाइट्स हैं। तो SR तो यहाँ पे 10 सेव हो जाएगा और यहाँ पे 75.5 सेव हो जाएगा। ये SRO को मिल गई है और ये SPER को मेमोरी एलोकेशन मिल गई है। जबकि यहाँ में क्या होगा, इसके केस में हमारे पास क्या होगी, टोटल 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी, और 4 बाइट्स की मेमोरी जब एलोकेट होगी तो उसमें सबसे पहले क्या सेव होगा, ये S1 ये 10 SRO 10, जब 10 सेव हो जाएगा क्योंकि मेमोरी शेयर्ड हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही वेरिएबल इसमें सेव हो सकता है, एक ही एलिमेंट की वैल्यू इसमें सेव हो सकती है, तो 10 रिप्लेस होगा
10 ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 75.5। तो अब हम अगर इनको प्रिंट कराना चाहें, ये 4 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी, तो अगर हम इनको प्रिंट कराएं स्ट्रक्चर के केस में तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद अगर हम लिखें एस स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, स्टूडेंट का रोल नंबर अगर हम करें, अगर सिंपल हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं, हम लिख देते हैं एस और ओ इज इक्वल टू परसेंटेज डी और कोमा एस परसेंटेज स्टूडेंट परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज डी। और अगर हम यहाँ पे एस आर ओ और एस पी ई आर को प्रिंट कराएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या एस आर ओ इज इक्वल टू 10 प्रिंट होगा और कोमा एस पी ई आर हमारे पास 75.5 प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम सेम चीज़ यूनियन के केस में करें तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एस आर ओ, यहाँ पे हम इसको एक्सेस किस तरह करेंगे, S1 डॉट एस आर ओ, और इसी तरह हम इसके केस में क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको एक्सेस डॉट ऑपरेटर के ज़रिए कर सकते हैं, तो S1 डॉट एस पी ई आर। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट एफ अगर हम यूज़ करें, प्रिंट एफ एस स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोमा स्टूडेंट परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज डी, नहीं हमने क्या करना है यहाँ पे परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है तो परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी परसेंटेज एफ और कोमा हम क्या लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब हम करेंगे S1 डॉट एस आर ओ और कोमा S1 डॉट एस पी ई आर, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा जस्ट एस आर ओ इज इक्वल टू नल प्रिंट करेगा, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे नल प्रिंट होगा, नल हम लिखते नहीं हैं तो यहाँ पे ये नल प्रिंट होगा, जबकि एस पी ई आर क्या प्रिंट होगा 75.5। सो क्योंकि यहाँ पे मेमोरी शेयर्ड हो रही थी तो 10 रिप्लेस हो गया, पहले 10 यहाँ पे सेव हुआ वो रिप्लेस हो गया 75.5 के साथ, तो एस आर ओ में क्या हमारे पास आ गया, क्योंकि इस एलिमेंट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है तो यहाँ पे नल प्रिंट होगा, जबकि एस पी ई आर के केस में 75.5 प्रिंट होगा। तो ये मेन मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में और यूनियन में, जिसकी वजह से हमारे पास बाकी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि स्ट्रक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यूनियन के केस में हमारे पास यूनियन का कीवर्ड यूज़ हो रहा है फॉर्म में, इसकी फॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को भी और यूनियन के एलिमेंट्स को भी एक्सेस करने के लिए हमारे पास डॉट का निशान यूज़ होता है। और इसी तरह अगर अगली चीज़ जो है वो मेमोरी एलोकेशन की बात आ जाती है, तो मेमोरी एलोकेशन क्या है कि जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हर एलिमेंट को अपनी अपनी मेमोरी मिलती है स्ट्रक्चर के केस में, जबकि यूनियन के केस में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होती है उसकी जो जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी वही मेमोरी एलोकेट होगी, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स वो इसी मेमोरी को शेयर करेंगी, जिसकी वजह से हम एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के केस में हम तमाम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास क्या है कि यूनियन के केस में क्या है कि जब मेमोरी शेयर होगी तो इसकी एक ही एलिमेंट एट अ टाइम एक्टिव रहेगी, जबकि स्ट्रक्चर के केस में तमाम की तमाम एलिमेंट्स क्या होंगी, एक्टिव होंगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे तो जो कि उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। जो मेन और सबसे ज़रूरी डिफरेंस है वो ही मेमोरी एलोकेशन की वजह मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर और यूनियन में बाकी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि आप इंडिविजुअल मेंबर्स को स्ट्रक्चर के एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूनियन के आप ओनली एक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स मेमोरी शेयर नहीं करती हैं, जबकि यूनियन के एलिमेंट्स मेमोरी शेयर करती हैं। जो लार्जेस्ट मेमोरी होती है उस एलिमेंट की मेमोरी बाकी एलिमेंट्स में शेयर हो जाती है। जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जबकि यूनियन के एक ही एलिमेंट एट अ टाइम एक्टिव होता है। और मेमोरी जो है वो तमाम एलिमेंट्स को एलोकेट होती है स्ट्रक्चर के केस में, जबकि यूनियन के केस में सिर्फ एक ही एलिमेंट को मेमोरी एट अ टाइम एलोकेट होती है, बाकी एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, आज तक की वीडियो के लिए इतना ही।
अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।